बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफे राज और या मकबूल जान के साथ। 3 नवंबर को वजीराबाद में लॉन्ग मार्च में वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ। उसके बाद एक बड़ी अजीब सूरत हाल बनी। पहले दिन हमने देखा कि मजहबी जमातें हों, सियासी जमातें हों, लीडरान हों, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसकी मजम्मत की और आगे से कहा कि ये बहुत ज़्यादा गलत है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इस हद तक नहीं गिर सकते कि हम कातिलाना हमले करवाना शुरू कर दें। लेकिन फिर क्या बदला कि अचानक ही 1-1.5 दिन के बाद तमाम बयानात बदल गए। और ये सब ऐसा क्या हो सकता है, ये क्या वजह बनी कि पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी नहीं देखा था कि किसी के ऊपर कातिलाना हमला हो जाए और आगे से आप वार पर वार करी जाएं। देखें, ये बल्कि ऐसी कैफियत है कि ये वाहिद हमला है जो छुप के नहीं हुआ। आप पूरा देखें कि कम से कम 2 दर्जन तो कैमरे होंगे वहाँ पर, जो कि टीवी के कैमरे ज़्यादा होंगे। ये नहीं कि छोटे वाले टीवी, 22-23 टीवी तो मौजूद होंगे। 100-200 सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद होगा और हज़ारों लोग होंगे। यानी कोई शख्स इसको कह ही नहीं सकता कि ये ड्रामा है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे का पूरे को प्लान बड़े मज़ेदार तरीके से किया गया था। ख़ास तौर पे इस तरह किया गया था कि इसके जो दोनों अतराफ से जो फायरिंग होगी, जैसे हुई, तो बच निकलने का चांसेस तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा जैसे फायरिंग स्क्वाड के सामने 18-19 बंदे जो आके खड़े हो जाए। फिर एक पिस्तौल वाले को अरेंज किया हुआ था कि पिस्तौल फायर करेगा और उससे होगा ये कि ये पकड़ा जाएगा और ये सामने कहेंगे पिस्तौल से फायर हुए। जब आखिर में उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो वहाँ पिस्तौल की तो गोली मिलेगी नहीं, वहाँ तो कलशनकोफ की गोलियाँ हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली जो है वो बरी हो जाए। देखें, पहले दिन मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी ये सूरत हाल नहीं देखी। बिल्कुल ऐसे कि आप एक वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म पे कातिलाना हमला होता है जिसको पूरी दुनिया देखती है, बंदा पकड़ा जाता है और विद इन नो टाइम मुल्ज़म को VIP प्रोटोकॉल मिलता है। मुल्ज़म जी उसकी वीडियो जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न पर नशर होती है और फिर मुल्ज़म के बयान को हर बंदा ऑन करना शुरू कर देता है। कैसे ही हुआ? मुल्ज़म का जो बयान है ये एक पुलिस कस्टडी के अंदर ये ऐसा होता है कि जैसे मजिस्ट्रेट की अदालत में भी काबिल कबूल नहीं होता। ख्वाजा आसफ मुल्ज़म के बयान पर भरोसा, राना सनाउल्लाह मुल्ज़म के बयान पर भरोसा, मरियम औरंगज़ेब मुल्ज़म के बयान पर भरोसा, तमाम टीवी चैनल्स के वो सहाफ़ी जो कि इस तरह की सूरत हाल के अंदर मुल्ज़म के बयान पर भरोसा। कभी आपने किसी कातिल के बयान के पर भरोसा किया आज तक? ये पाकिस्तान के यानी इतने गिर गए थे, इतने जिसे कहते हैं कारे मुज़ल्लत में कि गटर के अंदर गिर गए थे कि इन्होंने मुल्ज़म को इज्जत दी और मुल्ज़म को सामने ला के खड़ा किया। फिर वो जो वीडियो रिलीज़ हुई है वो तो और उससे नज़र आता है कि वो बड़ी ऑब्वियस है कि बहुत फेक वीडियो नहीं कर। आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है उसने तो एक और सूरत हाल को पैदा किया कि फैसल शाहकार साहब वहाँ पेश होते हैं और आके सामने कहते हैं कि मुझे पंजाब गवर्नमेंट ने यानी वज़ीर आला ने रोका था। आप एक इकबाल जुर्म कर रहे हैं, मेरा भाई कत्ल हो जाता है, मैं FIR दर्ज कराने जाता हूँ, वज़ीर आला रोक देता है, क्या आप रोकेंगे? किसी और शख्स के घर में टाका हो जाता है, वज़ीर आला कहता है तुम FIR दर्ज ना को, तुम रोकेंगे? ये किधर से कानून आ गया? बुनियादी तौर पर उसने भी और SHO ने भी। अगर SHO ने IG का हुक्म माना है तो उसका मतलब यह है कि SHO ने गलत किया है, उसने अब एक गैर कानूनी हुक्म माना। और अगर IG ने वज़ीर आला को हुक्म माना है तो उसने गैर कानूनी हुक्म माना, प्ले कर रहे हैं। FIR जो है वो मुद्दई का बुनियादी हक है और ये 150 साल से होता आ रहा है। देखिए, अगर इमरान खान ने 3 लोगों का नाम लिखा है और 3 लोग शामिल नहीं होते कल तफ्तीश में, तो इमरान खान का अपना नुकसान है। जो मर्जी करे, जिसका मर्जी, वो कह रहे मुझे नरेंद्र मोदी ने कत्ल करा, आपका नाम लिखेंगे उसका नाम। आपकी तफ्तीश बताती है कि मुझे इसने सबूत पेश नहीं किए। आप जब इस्तिगासा के गवाह आते हैं तो उससे पूछते हैं भाई तुम्हारा गवाह कौन है? जब इमरान खान का आएगा तो पूछेगा भाई शहबाज शरीफ ने कत्ल किया, गवाही दो। बिल्कुल ऐसे, फलाने ने कत्ल किया, गवाही दो। तो तफ्तीश के बाद जब चालान मुकम्मल होता है तब पुलिस की बात आती है, लेकिन FIR से नहीं रोक। पाकिस्तान नहीं बल्कि बरसगीर पाक 1898 के अंदर ये CRPC आया है, उस वक़्त से लेकर आप तक ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि FIR दर्ज करने से रुकी।
जिस वक्त अहमद रज़ा कसूरी डरते किस बात में? अहमद रज़ा कसूरी अपनी बाप की FIR दर्ज करवाने गया था, कहाँ पर? रेस कोर्स थाने में। तो रेस कोर्स थाने में उसने कहा भुट्टो का नाम लिखो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त, वली खान वक्त मौजूद था, मुझे अच्छी तरह याद। अब उन्होंने भुट्टो का नाम लिखवा दिया, लिखवा के उसने FIR सील कर ली। FIR सील जब हुई तो उसके बाद जब ज़ियाउल हक़ आया तो वो FIR निकाल ली गई। अब कभी भुट्टो का केस पढ़े तो आपको पता चलता है कि कॉन्स्पिरेसी क्या होती है। उन्होंने जब उन पुलिस वालों से पूछा कि आपने अहमद रज़ा कसूरी के बाप को क्यों कत्ल किया था, तो उन्होंने कहा हमारे को ज़ाती दुश्मनी थी, हमारा को उसने कोई हमारा को बाप कत्ल किया हुआ था, हमारी को ज़मीन पे कब्जा किया हुआ था, हमें तो किसी ने कहा था तो हमने कत्ल किया था। इंटरेस्टिंग। तो मैं जो लोग कहते हैं ना कि भुट्टो को गलत फांसी हुई है, भुट्टो को वाहिद केस है जिसमें किसी मुजरिम को असल को गलत फांसी हुई, कि जिसने कहा था उसके हुक्म पे जो, और बाकायदा उन्होंने लिखा है उन्होंने कि पाकिस्तान की हुकूमत ऐसे लग रही थी जैसे बदमाश का डेरा है जहाँ से किराए के कातिल भेजे जाते हैं, और पुलिस किराए के कातिल का काम कर रही थी। अब नाम से डरते क्यों हैं कि कल को कोई, आज जब वो इक़्तिदार में नहीं रहेंगे तो कल कोई कत्ल करने वाला अगर उठ के आ गया और उसने कहा कि मुझे तो उस दरख्त पे चढ़ाया था फलां बंदे ने, और मुझे तो उस छत पे चढ़ाया था फलां बंदे ने, और मेरी तो ज़मीर परश करता है, मैं तो इमरान खान पे गोली नहीं चलाना चाहता था, तो फिर क्या होगा? ये है खौफ, इसलिए नाम से अवॉइड किया जाता है, इसलिए कहा जाता है हमारा नाम ना लिखो। मॉल टाउन का नाम है ना, राना सनाउल्लाह के गिर्द घूम रहा है ना अभी तक, बिल्कुल ऐसे ही। अब तक क्यों नहीं, अब तक आपको दादा कितने महीनों के बाद FIR में नाम आया राना सनाउल्लाह, कितने बाद नाम आया सुखेरा का? अभी भी वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पे पूरी नहीं हुई, वरना जिस दिन हुई आप मुझे याद है, और इनको पता है सारों को कि सबसे पहले हमारी कुर्बानी होगी, सबसे पहले शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को निकाला था, और पूरी गले, हम तो उस वक्त थे, इधर बैठ के लोगों से कहता फिरता था यार अजीब बात भी हो, शहबाज शरीफ साहब ने मेरे साथ ज्यादती की है, वो जैसे उसने उसको तकीर शाह को निकाला है, मुझे भी निकाल दिया, मुझे कहते मैं इस्तीफा दे देता, और साथ उसके एक कोई MPA होता था उसका अपना, वहीं का वो भी साथ साथ घूमता होता था, कभी इसके पास कभी इसके पास। उनको पता है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। और दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान ने इस सारे मामले के अंदर जिस तरह ये बचा है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी निशानी है कि बचने का चांस ही नहीं बचता। ये बिल्कुल ऐसे है कि ऐसे कबूतर एक लाइन में बैठे हो और आपने ब्रश मार दिया, या परिंदे एक चिड़िया एक जगह बैठे हैं और ना वो पीछे हिल सकते थे ना आगे हिल सकते थे। और सबसे फजूल बात तो मौलाना फजल रहमान ने की है कि ये एक ड्रामा है। बड़ी अजीब सी बात की उन्होंने वैसे, और सिर्फ अकेले नहीं है वो, उन्होंने बाकी मैं तो आज मैंने जो ट्वीट किया है वो यही किया है कि ये लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि अगर ये कभी 61 हिजरी में होते तो यकीनन कहते कि वाक़या करबला जाए, ये भी इस पर GIT बनाओ यार, ये तो इस तरह के लोग हैं। नहीं, लेकिन एक वजह क्या हो सकती है? पहले एक दिन सबका मजम्मती बयान आया था, एक डेढ़ दिन में ऐसा क्या हुआ हो सकता है कि अचानक से बयान बदल गया? जिस दिन FIR दर्ज कराने की बात शुरू हुई है ना, तो सबके पेज पीछे से हिले हैं और सब ने फिर उसका बयान देना। हिले हैं या हिलाए गए हैं? हिले, पीछे नहीं हिलाया गया। ये एक बड़ी देखा ना शहबाज, देखा आप शहबाज शरीफ, आप क्यों हैं? शहबाज शरीफ ने कहा होगा मेरा तो नाम ले रहा है। तो शहबाज शरीफ का तो मामला ऐसा है कि कल को जिस तरह की उनकी ज़ाती रेफ्ट चल रही है, कल को नवाज शरीफ भी आ गया तो उसने कहा ना भाई को चढ़ाओ ना तख्ते पे, ये बड़ा हमारे से लहदा फैसले करता था। पाकिस्तान की तो पॉलिटिक्स बड़ी 2 नंबर पॉलिटिक्स है ऐसी, लेकिन इस सारी पॉलिटिक्स 2 नंबर है, सब कुछ 2 नंबर है, लेकिन एक इदारा है जहां पे हम इवेंचुअली जाते हैं और वो है हमारी अदालतें, जहां से हमें इंसाफ की उम्मीद रहती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट अथॉरिटी, वहां से भी ऑर्डर आ गया कि FIR दर्ज करें, फिर भी नहीं। तो क्या कुछ, मेरा सवाल सादा से है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर है? के ऑर्डर के ऊपर कल तक नहीं होती तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस पैदा हो जाएगा। आर्टिकल 190 ये कहता है, मेरे पूरे शो का क्रक्स ये है कि आर्टिकल 190 ये कहता है ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक आर्टिकल 187 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अल्टीमेट जस्टिस प्रोवाइड करेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट जो अदालत है ये कानून की अदालत नहीं, इंसाफ की अदालत है। अगर कानून मौजूद नहीं है तो वो इंसाफ फिर भी करेगी, 187 ये कहता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा हम सुओ मोटो ले लेंगे 184(3) के तहत। असल मसला ये है कि अगर ये 24 घंटे के अंदर ये पेश नहीं होती,
और FIR उस मुल्ज़म के उसके मुद्दई के बयान के मुताबिक दर्ज नहीं होती, तो उसके बाद आपका इतना बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा, तब फिर सुप्रीम कोर्ट वर्चुअली डजंट एग्जिस्ट। इनको करना ये चाहिए था, बेवकूफ़ के बच्चे, अकल इनको नहीं आती, कि जिस वक्त इमरान खान पे हमला हुआ था आधे घंटे में SHO के नाम से एक FIR दर्ज कर लेते। उसके बाद जो भी इमरान खान FIR लेके आता वो सेकंड FIR नहीं होती, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती, वो सेकंड होती। आपने मॉल्टॉन की थी ना, मिस कर दिया उन्होंने ट्रिक। लेकिन कुदरत जब गलतियाँ करवाने पे आती है तो ऐसे ही गलतियाँ करवाती है। और कुदरत की आपने बात की, तो यहाँ पे क्विकली शो खत्म होने से पहले मैं चाहता हूँ इमरान खान साहब से मिलेगी, आपने पूरी देखी भी, इमरान खान साहब का बच जाना किसी मौजिज़े से कम नहीं है। बहुत से लोग जो मैसेज इमरान खान को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई खुदा की जानिब से भेजी गई कोई ताकत नजर आती है कि शायद जो मजलूमों के लिए फाइनली खड़ी होगी। कोई 1 मिनट के अंदर क्विकली अगर आपने उनकी बच जाने पे कहना हो। बुजुर्ग जो कहते हैं ना, हमेशा दुनिया में किसी शख्स की हिफाजत जैसे दुआएं करती है। देखिए, इमरान खान उन सियासतदानों में से एक है कि जिसको सियासत से भी निकाल भी दिया जाए ना, तो उसके खाते में बहुत कुछ है, कोई शक नहीं। उसके खाते में क्रिकेट तो है ही है, उसके खाते में शौकत खानम है। वो 20 से 24 अरब रुपया हर साल भीख मांगता है शौकत खानम के गरीबों के लिए। ये भीख मांगना को आसान काम है? उसको क्या पड़ी है? बड़े आराम से ज़िंदगी गुजार सकता है। यही तो तकलीफ से बात लगती है कि जिस बंदा को ये कौम 24 अरब रुपया देती हो, उसको आप चंद करोड़ रुपए के लिए उसके ऊपर आप उसके इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तो एक तो नज़र आता है कि दुआएं जो हैं अल्लाह ताला जो है वो बंदे के ज़ाती कैरेक्टर कैसा भी हो, कि अब मेरे जैसा बंदा कुछ फजूल भी हो, अगर कोई बंदे की मैंने किसी बेतजुर्बेदार आदमी के लिए मैंने कर दिया है, काम कर दिया, और वो रात को उसके दुआ मांगता है, यार अल्लाह ताला इसकी हिफाजत कर, तो अल्लाह कहता है मैं इसकी दुआ को कहाँ ले जाऊँ? और वो हैं दुआएं जो कि वाकई उसके पीछे हैं। यही वजह है कि उसकी बड़ी बार बार हिफाजत हो। 2013 में जिस तरह की हिफाजत हुई है, यानी मैं उस डिस्कस करते हुए यही उनसे पूछ रहा था कि 2013 में लोग कहते थे कि मौजज़ाना सूरत हाल होता यह है कि जब आप कहते हैं, उसने मुझे खुद कहा कि 3 मेरे मोरे जो थे वो उनमें से डैमेज हुए थे, और उसमें से होता है कि अंदर ब्लड ब्लीड वो कर जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीड हो जाता है, अंदर ब्लीड हो तो फ़ौरन पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि हेमाटोमास बन जाते हैं, वो स्किन फट गई, ब्लड बाहर बह गया। क्या कुदरत का निज़ाम, ये भी कुदरत का निज़ाम, कोई शक नहीं है इसके अंदर। बहुत शुक्रिया औरिया साहब, हमने औरिया साहब की डिस्कशन की, उनसे सारी बातें जानी, उनकी बड़ी अहम गुफ्तगू के अंदर इमरान खान के ऊपर जो अल्लाह की रहमत है वो उसको आपने ख़ास इंपॉर्टेंस देनी है और उसको जानना है, बिकॉज इमरान खान जिस तरह मौजज़ाना तरीके पर बचे हैं, इसमें वाकई कुछ ना कुछ तो खुदा की रहमत नज़र आती है। उम्मीद करता हूँ आपको शो पसंद आया होगा। अपने कमेंट से अपनी जो राय है उससे हमें ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे कहते हैं इस्माइल कासिम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।